Good morning, everyone. Myself Kajal. I'm a student of BSc Chemistry Honors third year. Today, I'm going to give a presentation on topic carbohydrate structure and classification. इस चैप्टर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स को क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है इज ड्राइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है हाइड्रेट डी कार्बन मीन्स हाइड्राइड्स ऑफ द कार्बन कि जो कार्बन के हाइड्राइड होते हैं उनको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको तीन एलिमेंट देखने को मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को बताया गया था, मतलब उसको डिफाइन भी उसके फॉर्मूले के बेस पे किया गया था कि साइंटिस्ट ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, जैसे CH2ON, कि भी ऐसे आपके कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में फिट बैठेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन बाद में बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिलेगी क्योंकि कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे थे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट थे, और कुछ कंपाउंड ऐसे थे जैसे आपके एसिटिक एसिड है जो इस फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठता था बट वो कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं। तो इसकी वजह से अब साइंटिस्ट नई डेफिनेशन ढूंढने लगे कि हम कैसे कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सकते हैं। फिर बताया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड देखने को मिलेगा नेचर के अंदर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है। जबकि प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट पे रोल करता है, क्योंकि जबकि प्लांट सेल है उसकी जो आउटर जो बाउंड्री होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो इसके लिए बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दो सब्सटेंस दैट गिव पॉलीहाइड्रोक्सिक कीटोन और एल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, देन दे आर कॉल्ड टू बी द टर्म कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल ग्लिसर एल्डिहाइड, ये हाइड्रोलिसिस के ऊपर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देता है। एक है डी हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ये आपका कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है, हाइड्रोलिसिस पे आपको कीटोन ग्रुप भी मिलेगा और वो इस फॉर्मूले को भी फॉलो करता है। तो ये पक्का है कि भाई ये आपका कार्बोहाइड्रेट कंसिडर किया ही जाता है। दो तरीके के आपके कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम एल्डोज कहते हैं, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है उसको बेसिकली हम कीटोज कह देते हैं। Empirical formula of the main simpler carbohydrate CH2ON enhance the name hydrates of the carbon। कि सिंपल जो पहले बताया गया था वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए था क्योंकि उस टाइम पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज यही बेसिकली आपके इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। लेकिन उसके बाद जो फर्दर बाद में आए जैसे राइबोज शुगर होता है, आपका DNA RNA, ये शुगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती थी। फिर आते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स की व्हाट वाज द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड नेचुरली इन बाउंड फॉर्म रेदर देन इन सिंपल शुगर्स, कि लगभग जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बाउंडेड फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। पॉलीसेक्राइड्स लाइक द स्टार्च, सेलुलोज, इंसुलिन, गम्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स जैसे हार्मोन है, ब्लड ग्रुप सब्सटेंस है, एंटीबॉडीज है, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइड्स, म्यूकोपोलिसाइड्स जैसे हाइलुरोनिक एसिड होते हैं या फिर आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं। फंक्शंस, कि भी फंक्शंस क्या क्या हैं कार्बोहाइड्रेट की। आ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, सेल सरफेस एंटीजेन्स लाइक द ब्लड ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। सेलुलोज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहला तो ये हमेशा एनर्जी को स्टोर करता है इन द, मतलब जो आपका खाना है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं क्योंकि खाना है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। ये सिंपल हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, सेलुलोज ऑफ द प्लांट, की जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में भी काम करते हैं, जैसे आपके प्लांट के अंदर हो जाते हैं
या फिर जो आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल्स होते हैं वो भी इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी. Associated with other entities such as glycosides, vitamins, and antibiotics, participates in biological transport, cells recognition, activation of growth factors, modulation of the immune system, lubrication of the skeletal joints. तो भाई हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि भी कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम नॉमेनक्लेचरिंग कैसे करते हैं. सबसे पहले आते हैं मोनोसैकराइड्स कि भी मोनोसैकराइड्स बहुत ही सिंपल आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे आपका ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज कि भी ऐसे आपके कंपाउंड जो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं शो करते, जैसे ग्लूकोज होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं. ओलिगोसैकराइड्स वो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे 2 से 10 के बीच में हमें सिंपल यूनिट्स देती हैं. इट में भी आपकी डाई, इट में भी ट्राई, टेट्रा, पेंटा अप टू 10. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द डाइसैकराइड्स कि कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होते हैं आपके डाइसैकराइड्स. पॉलीसैकराइड्स और ग्लाइकेन्स, होमो एंड हेट्रोपॉलीसैकराइड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ascorbic acid, reducing product, amino sugar, deoxy sugars. अब सबसे पहले आता है आपके मोनोसेक्राइड्स के भी मोनोसेक्राइड कौन से होते हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दैट कैन नॉट बी इजिली फर्दर हाइड्रोलिसिस, इनको सिंपल शुगर कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल यूनिट उसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड, मतलब कितने कार्बन एटम होते हैं उसके बेस पे उसको हम डिवाइड करते हैं कि भाई ऐसे आपके मोनोसेक्राइड्स के अंदर 3 होते हैं, उसको हम ट्राइओस कहते हैं. जैसे आपका ग्लिसर एल्डिहाइड है. 4 होंगे तो टेट्रोस जैसे आपका इरोथ्रेसिस होता है. 5 होंगे तो पेंटोस जैसे राइबोस. 6 होंगे तो हेक्सोस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज. 7 होंगे तो हेप्टोज. 9 होंगे तो नॉनोइस. फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप कि भाई एल्डोज होगा जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटोज जिसके अंदर आपका कीटोनिक ग्रुप बेसिकली देखने को मिलता है. अब ये बेसिकली बता रखे हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप है वो आपका एल्डिहाइड है तो शुगर क्लास है उसकी एल्डोज. नेम मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो ग्लिसरोज होगा. 4 है तो इरोथ्रोसिस हो जाएगा. 5 है तो राइबोज हो जाएगा. 6 है तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज हो जाएगा. फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है तो उसका शुगर क्लास हो जाएगा कीटोज. वो बहुत तरीके से आपका फ्रुक्टोज आपको देखने को मिलता है. या आप दूसरा आप कह सकते हो डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन बेसिकली देखने को मिलेगा. अब एग्जाम्पल फॉर मोनोसेक्राइड सबसे पहले आता है ग्लूकोज जिसको हम डेक्सट्रोज कहते हैं, इसको हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं. ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इन बायोलॉजी. The cell use it as a source of energy and metabolic intermediate. Glucose is produced in the process of photosynthesis and it is used in both prokaryotic and eukaryotic. ग्लूकोज इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी का, उसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है. ग्लूकोज जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, जब CO2 वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of light and chlorophyll, so it will produce the carbohydrate and that play an important role. सेकेंड आ जाता है आपका फ्रुक्टोज जिसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं. ये हनी या फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है. ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ सुक्रोज कि जब सुक्रोज उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो में 2 देते हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज. तो एट दैट टाइम इसका प्रोडक्शन होता है. फ्रुक्टोज सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल अकरिंग शुगर माना जाता है, एस्टिमेटेड टू द ट्वाइस एज स्वीट एज सुक्रोज कि सुक्रोज से 2 गुना अगर मैं स्वीट की बात करती हूँ तो फ्रुक्टोज देखने को मिलता है. फ्रुक्टोज के अंदर आपको कीटोनिक ग्रुप होता है. ये पीपीएल लाइन, अब जो पीपीएल लाइट होते हैं प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको सिंपल लेफ्ट जो आपकी डायरेक्शन होती है उसके अंदर रोटेट कर देता है. Galactose, it is a sugar found in dairy product in the form of lactose कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलता है. ये डाइसैकराइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज. इट फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन सेवरल टिश्यू ऑफ द बॉडी.
इसके अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। इसका आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि भी आपका 6 मेम्बर्ड रिंग है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स आर दोज कंपाउंड that give 2 to 10 unit on the hydrolysis, then they are called the oligosaccharides. Disaccharides composites of the two monosaccharides, for example sucrose या फिर lactose. Disaccharides are produced from the condensation of two monosaccharides molecule. Lactose जैसे milk sugar होता है, it is found in a mammary gland. It is composite of lactose and the glucose. कि भी अगर हम लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दे देता है बेसिकली। माल्टोज माल्ट शुगर होता है जो जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो तब माल्टोज देता है। सुक्रोज जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, केन शुगर कहते हैं, बीट शुगर कहते हैं, जो दो कंपाउंड के मिलने से बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और सिंपल हाइड्रोलिसिस पे ही जिनसे बने हैं उन्हीं कंपाउंड को ही देते हैं। अब आते हैं डाइसैकेराइड्स में। सबसे पहले आपका सुक्रोज। सुक्रोज द मोस्ट वाइडली अकरिंग डाइसैकेराइड ऑफ ऑर्डिनरी टेबल शुगर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है सिंपल। इसके अंदर आपको बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ईथर लिंकेज कहते हैं हमेशा ही। जैसे जो आपका सुक्रोज होता है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है, तो ये आपका ग्लूकोज है और साइड में आपका फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है और फ्रुक्टोज का आपका C2 कार्बन है, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है और यही सिंपल सुक्रोज की फॉर्मेशन है वो कर देता है। सिंपल माल्टोज इसको माल्ट शुगर कहते हैं, जो दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के कंबाइनेशन से बना है। इसके अंदर पहले कार्बन का C1 और दूसरे कार्बन का आपका C4 कार्बन आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है और आपका माल्टोज स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है। एक आपका सेल्यूलोसिस जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली क्या होगा आपके दो, आई थिंक ये दो आपके मतलब ग्लूकोज के बीच में आपका बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है, ये C1 और आपका C4 ग्लूकोज के बीच में। अब आता है लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है जो हाइड्रोलिसिस के ऊपर हमें डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज दे देता है सिंपल। इसके स्ट्रक्चर के अंदर C1 कार्बन ऑफ द ग्लूकोज एंड C4 कार्बन ऑफ द C1 carbon of the galactose and C4 carbon of the glucose are combined together to form a glycosidic linkage। क्योंकि जो अगर पहले वाला कार्बन है वो फ्री है तभी तो वो एक रिड्यूसिंग नेचर शो कर पाएगा ना। सो दैट्स व्हाई दे आर द रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टोलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स इट अकर इन ग्लाइकोप्रोटीन which are protein to which glycosaccharides are covalently attached. Trisaccharides, tetrasaccharides है pentasaccharides। ये आपको बता रहे किस किस से बेसिकली बने हुए हैं। अब आ जाते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स, एक होता है आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले होमोपॉलीसैकेराइड्स, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो पॉलीमर है आपके सिंगल मोनोसैकेराइड से। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स में एक तरीके के आपके मोनोसैकेराइड्स देखने को मिलेंगे, हेटेरो में आपको डिफरेंट तरीके के आपके मोनोसैकेराइड्स देखने को मिलते हैं। एक होता है ग्लूकीन। आ होमोपॉलीसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट। एक होता है ग्लैक्टीन। आ होमोपॉलीसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ ग्लैक्टोज यूनिट्स। थ्री इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स all of which are glucane, glycogen, starch and cellulose। अब सबसे पहले आता है स्टार्च। हीटिंग स्टार्च विद वाटर प्रोड्यूसेस amylose 100 to 20% and amylopectin 80 to 90%। स्टार्च दो से कॉम्बिनेशन से बना होता है, एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज में 10 to 20% और अमाइलोपेक्टिन में 80 to 90% देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
इनमें सिंपल आपके ग्लूको स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज दे रखा है, पहले इसके अंदर आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, आपको मतलब दोनों के अंदर आपका ग्लूकोज ही बेसिकली कंबाइन कर रहे हैं. In amylopeptine, the chain are branched. Branching take place between C5 and C1 interval of 20 to 25 glucose units. ये अब सेकेंड स्ट्रक्चर आ जाता है अमाइलोज का. अमाइलोज सिंपल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपकी फॉर्मेशन होती है. दिस कॉसेज द ब्लू कलर चेंजेस ऑन रिएक्शन विद आयोडीन, कि भी आयोडीन की रिएक्शन करते हैं तो एक ब्लू कलर की अपीयरेंस शो करता है. अमाइलोज इज पुअरली सॉल्युबल इन वाटर बट फॉर्म मिसलेयर सस्पेंशन, कि सिंपल अमाइलोज होते हैं पानी के अंदर आपका इन मतलब सॉल्युबल है बट वो बहुत ही कम अमाउंट में बेसिकली सॉल्युबल होता है, बट एक कुछ सस्पेंशन मिसल्स बेसिकली क्रिएट कर देते हैं वाटर के अंदर. पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइलोपेप्टिन, कि भी अमाइलोपेप्टिन का आपको पार्शियल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. द मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 1 to 6 million, included hundreds of the interconnecting chain of the 20 to 25 glucose units. Amylopeptine. Amylopeptine cause a red color change on reaction with iodine. These change is usually marked by the much darker reaction of amylose to iodine. Next is a glycogen. In glycogen, the changes are much more highly branched and the molecular weight is very high. Polymer of alpha 1 for linkage subunit or branching at alpha 1,6 similar to amylopeptine highly branched होते हैं. The size and the structure of glycogen suits its function. Its size makes it too large to cross cell membrane. The structure of glycogen solve the enormous of the osmotic pressure within the cell. The high branch structure of the glycogen simplify the cell लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, कि सिंपल ग्लाइकोजन जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलती है. ब्रांचिंग की वजह से क्या होगा, उसका वेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है. साइज की वजह से इतना बड़ा साइज है कि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है. ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल उसको भी बेसिकली आपका मतलब उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है. और हाई ब्रांचेस की वजह से ये बहुत सारे जो आपके सेल में होने वाली जो फंक्शंस होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर देता है. ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन इज हाईली वाटर सॉल्युबल एंड एज एन आइडियल सोर्स ऑफ द रेडी एनर्जी. सेलुलोज. सेलुलोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके प्लांट हैं उनकी जो आउटर बाउंड है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. आप पोर्शन ऑफ द सेलुलोज स्ट्रक्चर कि सेलुलोज के अंदर आपको बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलती है. स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, दी आउटसाइड OH ग्रुप आर आइडियली सिचुएटेड टू जिप द चेन मेक टुगेदर बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. Zipping many cellulose chain together in this way give a highly insoluble. ये highly insoluble है वाटर के अंदर. Cellulose is found in its purest form from the seed hair of the cotton. Wood cellulose, on the other hand, form a composite with lignin and other polysaccharides. बैक्टीरियल सेलुलोज भी आपको देखने को मिलता है हमेशा ही. ग्लूकोज एसिटेट भी मिलेगा, एस्टर ऑफ ग्लूकोज जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं. इथाइल सेलुलोज भी होता है, या फिर आपकी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज. मतलब सेलुलोज बहुत अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलता है. जो आपके बैक्टीरियल सेलुलोज होते हैं वो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरी पेरिकुलर फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. जो एस्टर होते हैं दैट इज द एस्टर ऑफ ग्लूकोज जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं. जो आपके हाइड्रोप्रोपाइल सेलुलोज होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों के अंदर ही सॉल्युबल आपको देखने को मिलते हैं. यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट, कॉर्नियल इरोजन्स बेसिकली इनका हम बेसिकली यूज है वो कर सकते हैं. Dextran in bacteria and yeast made up of alpha 1,6 linkage polyglucose and have alpha 1,3 branch. Synthetic dextran are used in several commercial products.
chitin linear homopolysaccharides of N-acetyl glycosamine residue in beta 1 for linkage. Thank you.